गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? ओके, तो ये हमारा थर्ड पार्ट है आज, नो फर्दर देन मांडिया का। ओके, तो हम आज जो हमारा जो न्यू एपिसोड है इसे हम स्टार्ट करते, तो बने रहिए मेरे साथ में। और प्लीज़ मुझे कमेंट करिए कि आपको किस सब्जेक्ट पे या किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। और हाँ, मैं आज आप लोगों के लिए क्वेश्चन टेक्स्ट पे एक वीडियो बना रही हूँ। क्वेश्चन टेक्स्ट मे बी आपने सुना हो ना सुना हो, बट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये इंग्लिश ग्रामर की। ओके ओके, सो लेट स्टार्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं थोड़ा सा इसको आपको बता दूँ ये स्टोरी क्या थी। 3 बच्चे हैं जो अपना जो है समर वैकेशन जो है एक ट्रिप प्लान करते हैं ना। तो यहाँ पे ये पूरी स्टोरी इस पे बेस्ड है। तो हमने यहाँ तक इस पैराग्राफ तक हम मिसेस गुप्ता हैड टोल्ड देम अबाउट, यहाँ तक हम रीड ऑलरेडी कर चुके थे। मैं अब इसके आगे से आ रही हूँ। ओके, बांदीपुर, देखो एक्सक्लेमेटोरी मार्क है यहाँ पे, बांदीपुर टू फार इन वन डे एक्सक्लेम्ड डैनी। डैनी ने क्या एक्सक्लेम्ड किया यहाँ पे? बांदीपुर बहुत दूर है एक दिन के लिए। वी विल स्टॉप फॉर द नाइट इन मैसूर, हम क्या करेंगे? मैसूर में एक रात रुकेंगे। मैसूर, राइट निखिल। अब निखिल यहाँ पे चिल्लाया मैसूर, दैट्स 140 किलोमीटर अवे, कितनी दूर है? 140 किलोमीटर। वेल सेड डैनी, डैनी ने कहा वेल, है ना, ये दैट इज अगेन एक्सक्लेमेटोरी वर्ड। वी कैन डू दैट इजीली, हम इजीली इसे कर सकते हैं। यस मे बी, रिप्लाइड निखिल, मे बी हो सकता है। ओके, इफ आई हैड माई ओन बाइक हियर आई कुड साइकिल ऑल द वे टू ऊटी इन वन डे। अब यहाँ पे ये बंदा क्या कह रहा है कि अगर मेरे पास अपनी खुद की बाइक होती तो जो है मैं क्या कर सकता था, एक दिन में मैं ऊटी तक साइकिलिंग कर सकता था। ऊटी वेरी ब्यूटीफुल एक हिल स्टेशन है साउथ का। ओके, अदरवाइज इट विल बी माई सोर बैक। ओके, डैनी एंड रॉबिन गुफॉर्ड, ऊटी spluttered Robin. We will be lucky to get as far as Mandya, and that's 100 kilometer away. Okay, students, Danny and Robin guffawed. Guffawed means हंसते हैं, है ना, हंसना, कुछ हंसना। ऊटी स्प्लोटर्ड रॉबिन, अब यहाँ पे एक वर्ड है स्प्लोटर्ड, बहुत बढ़िया वर्ड है। दैट मीन्स क्या होता है? गुस्से में किसी चीज़, मतलब अटक अटक कर बोलना। ओके, तो ऊटी स्प्लोटर्ड रॉबिन, अब यहाँ पे रॉबिन ने धीरे से कहा, ऊटी गुस्से से भी। वी विल बी लकी टू गेट एज फार एज मांडिया एंड दैट्स 100 किलोमीटर अवे। अब यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं कि हमारे लिए हम लकी होंगे कि हम जितनी जल्दी मांडिया पहुँच जाए, जो कि यहाँ से कितना दूर है? 100 किलोमीटर। ऑल्दो द बॉयज़ वर नॉट मच गुड एट मैथ्स दे बिगेन अ डिबेट ऑन टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। अच्छा, यहाँ पे एक बात कही गई है कि शायद ये बच्चे जो हैं ये मैथ्स में अच्छे नहीं थे, और उन्होंने अपना जो पूरा जो टाइम है इस डिबेट में स्टार्ट किया और पूरा डिबेट में ही निकाल दिया। किस किस डिबेट में? टाइम, स्पीड और डिस्टेंस में। लिटिल डिड दे रियलाइज दैट इन द हीट ऑफ समर अ डे सीम्स मच लॉन्गर देन 24 आवर्स। थोड़ी देर बाद उनको ये रियलाइज़ हुआ कि शायद इस गर्मी में ना पूरा दिन जो है 24 आवर्स से भी लंबा खिंच जाएगा। ओके, ऑन संडे मॉर्निंग द बॉयज सेट ऑफ वेरी अर्ली, संडे मॉर्निंग बच्चे जो है बहुत जल्दी सुबह निकल गए। दे हैड पैक्ड फूड, अ टेंट, स्लीपिंग bags, rope, tin plates and cups, some spare cloths, the map, a small camera, Nikhil's camera, okay, and umpteen other things. Okay, तो यहाँ पे संडे में वो जब निकले क्या किया उन्होंने लिया अपने साथ? कुछ पैक्ड फूड लिया है, टेंट लिया है, स्लीपिंग बैग्स लिए हुए हैं, प्लेट्स लिए हैं, टीन के प्लेट्स, कप्स, कुछ जोड़ी कपड़े हैं उनके साथ, एक मैप है, एक छोटा सा कैमरा है जो निखिल का कैमरा है, और बाकी जो चीज़ें हैं उन्होंने उसे बांध लिया अपने साथ अच्छे से। द बॉयज़ मेड देयर वे थ्रू क्वाइट स्ट्रीट, इन्होंने अपना अपना जो वे स्टार्ट किया कैसे? क्वाइट स्ट्रीट, बहुत शांत सड़क से इन्होंने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया। एंड वर सून आउट इन द कंट्री साइड, थोड़ी देर बाद वो बाहर जो है वहाँ से निकल चुके हैं। बाय 9 o'clock द सन वॉज बीटिंग डाउन ऑन देयर बैक्स, सॉरी, तो 9 o'clock में ही जो सन से उनकी पीठ को जलाने लगी। देयर aching muscles begin to feel the strain. They they painted and puffed.
but did not give in. At 10 o'clock, Danny stopped by a brook running alongside the road and leaned his bicycle against a लार्ज ट्री. अच्छा, मैं यहाँ पे इसका मीनिंग बता दूँ कि करीब 10 बजे जो है ये जो डैनी है ये एक ब्रुक के किनारे जो है ये रुक गया. डैनी थोड़ा सा बेवकूफ़ था ये, है ना. तो ये ब्रुक का मीनिंग क्या होता है? छोटी नदी के पास वो जाके रुक जाता है जो रोड के किनारे बहती है. अपनी बाइसिकल को उसने क्या किया, एक लार्ज ट्री से लगा दिया, लींट कर दिया. ओके. आई नीड अ वॉश्ड एंड अ ड्रिंक. ही ग्रोन्ड यानी यहाँ पे फिर वही होता है गुस्से से कुछ बोलना, गुस्से से बोल. तो यहाँ पे उसने क्या कहा कि भाई मुझे एक वॉश लेना है और पानी पीना है. आई एम परचेज. मैं यहाँ पे थक गया हूँ. रॉबिन एंड निखिल क्राइड राउंड फॉर अ बिट देन जॉइंड हिम. पहले तो ये रॉबिन और निखिल थोड़ा चिल्लाए, अच्छा खासा ही चिल्लाए, लेकिन बाद में उन दोनों ने भी उसे ज्वाइन किया. आई एम नॉट श्योर यू शुड ड्रिंक दैट वाटर, cautioned Robin carefully, splashing some on his face to cool off. अच्छा, यहाँ पे ये कौन है भाई? रॉबिन ने कॉशंड किया, यानी उसे सलाह क्या दी, क्या बोला उससे कि भाई मैं ये वाटर जो है पीने के लिए है कि नहीं, मैं श्योर नहीं हूँ, तो बी केयरफुल. ओके. उसके बाद उसने केयरफुली कुछ पानी जो है अपने फेस पे स्प्लैश यानी छींटे मारे अपने, और अपने आप को ठंडा किया. The boys, feeling fresh, mounted their bicycle and continued their journey. अब जो बॉयज़ थे उन्हें काफ़ी अच्छा लगा, बहुत अच्छा फ्रेश फील किया, अपनी बाइसिकल पर वो चढ़े और जो है अपनी जर्नी को उन्होंने कंटिन्यू किया. अबाउट अ किलोमीटर डाउन द रोड, लगभग 1 किलोमीटर रोड के नीचे, दे केम अक्रॉस सम विलेज वुमेन वॉशिंग देयर क्लॉथ्स इन द सेम ब्रुक. क्या देखा उन्होंने? एक विलेज से जब वो निकलते हैं तो देखते हैं कि जो औरतें हैं, गांव की जो औरतें हैं, वो उसी ब्रुक में, उसी नदी में कपड़े धो रही है. हम, सेड रॉबिन ने कहा हम. विथ सम सेटिस्फेक्शन आई टोल्ड यू. तो यहाँ पे कुछ सेटिस्फेक्शन के साथ रॉबिन ने कहा, मैंने तुम्हें तो बताया ही था ना. बाय 2 o'clock when the sun was at its फायर क्रेस्ट, जब सन बिल्कुल तेज़ी, मतलब अपने 2 o'clock पे जब सन बिल्कुल अपने आग उगल रहा था, द बॉयज़ रीच्ड मांड्या. कहाँ पहुँच गए बॉयज़? मांड्या में. दे डिड नॉट स्टॉप देयर लॉन्ग फॉर फियर ऑफ अट्रैक्टिंग अटेंशन. दे बॉट अ फ्यू ऑरेंजेस एट अ स्टॉल एंड मूव्ड ऑन. अच्छा, यहाँ पे वो रुके नहीं, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या था कि वो एक स्टॉल पे रुके, कुछ ऑरेंजेस खरीदा और देन मूव्ड ऑन हो गए. ओके. विथ मांडिया बिहाइंड दैम, निखिल एंड रॉबिन स्टॉप टू पील देयर ऑरेंजेस. ओके. मांडिया जैसे ही उनसे छूटा तो वो रॉबिन और निखिल जो थे वो उन्होंने अपने ऑरेंजेस को पील करने लगे. पील यानी छिलके जो है ऑरेंजेस के हटाना. डैनी जस्ट वॉश्ड. डैनी ने भी इसे देखा. When the oranges had been peeled, जब ऑरेंजेस जो हैं वो पील्ड हो चुके थे, रॉबिन एंड निखिल sucked at the segments. तो एज दे साइकिल्ड अलॉन्ग, तो यहाँ पे जो रॉबिन, और जैसे ही उन्होंने पिल कर लिया, रॉबिन और निखिल ने उसे सक करना शुरू किया, चूसना शुरू किया. इट वॉज दैट डैनी रिलीजिंग द हैंडल बार ऑफ हिज बाइसिकल बिगन साइकिलिंग लाइक अ सर्कस परफॉर्मर. अब यहाँ पर डैनी क्या पागलपंती करता है, जो हैंडल बार है उसको निकाल के कुछ सर्कस के परफॉर्मर जैसी परफॉर्मेंस करता है वहाँ पे, कुछ अजीबोगरीब. अब यहाँ पे क्या होता है, दिस इज हाउ यू शुड पील योर ऑरेंजेस, शाउटेड डैनी होल्डिंग अप हिज पेन नाइफ एंड एन ऑरेंज फॉर द क्लॉथ अदर्स टू सी. अब यहाँ पे डैनी फिर क्या कहता है कि देखो तुम्हें किस तरह से ऑरेंज को पील करना चाहिए. अब उसने ऐसे ही चिल्ला के बोला, अपना जो उसके पास जो एक पेन नाइफ था उसको बाहर निकाला, और बाहर निकाल के उसने क्या किया, दूसरों को दिखाने लगा. द ऑरेंज इन हिज लेफ्ट हैंड एंड द पेन नाइफ इन द अदर वर ब्रॉट टुगेदर ड्रामेटिकली. तो यहाँ पे जो ऑरेंज जो था उसके लेफ्ट हैंड में था, पेन नाइफ उसके राइट हैंड में था, कुछ ड्रामेटिकली उसने उसे दिखाया. देन ही मेड द कट. अब उसने क्या किया, उसे काटा. द बाइसिकल टॉपल्ड ओवर अ फ्राइंग पैन एंड 3
tin mugs clattered along the streaming road. A large bag on the carrier ripped open, and its contents spilled out. Danny lay writhing in agony, clutching his left hand. ओके स्टूडेंट, द बाइसिकल टॉपल्ड ओवर, बाइसिकल जो है वो गिर पड़ी. अ फ्राइंग पैन एंड 3 टीन मग्स क्लैटर्ड अलोंग द स्टीमिंग रोड. तो यहाँ पर जो है जो फ्राइंग पैन है और क्या है साथ में जो टीन मग्स थे, जो 3 टीन मग्स थे, वो जो है वो बिखर गए पूरे. कहाँ बिखर गए? स्टीमिंग रोड पर, यानी जो गर्म रोड, जो भाप ऑलरेडी छोड़ रही है ना. अ लार्ज बैग ऑन द कैरियर जो है रीप्ड ओपन, वो एक लार्ज बैग था जो कि खुल गया कैरियर पर. एंड इट्स कंटेंट स्पिल्ड आउट. स्पिल्ड आउट मैंने ये होता है बिखर जाना ना, तो जो कंटेंट्स थे वो पूरी तरह से निकल के बिखर गए. डैनी ले writhing इन अगोनी. अच्छा, यहाँ पे इसका मतलब क्या है? छटपटाना, है ना. तो यहाँ पे जो है डैनी जो है वो अचानक दर्द से छटपटाने लगा. क्लचिंग हिज लेफ्ट हैंड, क्लचिंग पकड़ लिया उसने अपने लेफ्ट हैंड को. ठीक है, अब क्या हुआ है? एक्चुअली उसके लेफ्ट हैंड में कट लग गया है. निखिल एंड रॉबिन पुल्ड अप शार्पली, ड्रॉप देयर बाइसिकल्स एंड रश्ड ओवर. अब निखिल और रॉबिन जो थे उन्होंने तेज़ी से वो उतरे, अपनी बाइसिकल्स को उन्होंने जो है रखा. देयर वॉज ब्लड एवरीवेयर. क्या था वहाँ पे? चारों तरफ ब्लड गिरा हुआ था. आई हैव कट थ्रू माई फिंगर, ग्रोन डैनी. अब डैनी ने क्या कहा फिर से गुर्राते हुए कि भाई मेरे हाथ में तो, फिंगर में तो कट लग गया है. गेट हेल्प क्विक, मुझे मेरी मदद करो. स्टॉप द ब्लीडिंग, इस ब्लीडिंग को बंद करो. निखिल टुक आउट हिज हैंडकरचिफ, नॉट द क्लीनेस्ट आइटम अराउंड. अब निखिल ने क्या निकाला? अपना हैंडकरचिफ, अपनी हैंकी निकाली, अपना रुमाल निकाला, क्योंकि आसपास कोई भी क्लीनेस्ट थिंग अराउंड उनके नहीं था. एंड डैनी क्लैप्स्ड इट टाइटली टू स्टॉप द ब्लीडिंग. अब यहाँ पर डैनी ने क्या किया भाई? उसको तेज़ी से पकड़ा उसकी ब्लीडिंग को बंद करने के लिए. बट द कट वॉज डीप. अब यहाँ पे कट क्या था? वो बहुत डीप था. द बॉयज़ हैड टू गेट डैनी टू अ हॉस्पिटल क्विकली. अब बच्चों को जो था, वो दोनों बॉयज़ को, डैनी को तुरंत हॉस्पिटल ले जाना था. स्टॉप स्टॉप, दे येल्ड, ट्राइंग टू फ्लैग डाउन पासिंग व्हीकल. फ्लैग डाउन यानी रोकना होता है, किसी गाड़ी को रोकना, है ना. तो यहाँ पे जो था वो बेचारे दोनों बच्चे चिल्लाने लगे स्टॉप स्टॉप, वो सारी गाड़ियों को, आने जाने वाली गाड़ियों को रोक रोक के. बट नॉट वन स्टॉप, लेकिन कोई स्टॉप नहीं हुआ वहाँ पे. Some slowed to have a look at this odd scene. कुछ लोगों ने अपनी गाड़ियों को धीरे किया देखने के लिए भाई क्या है यहाँ पे. बट देन hurried on their way, लेकिन थोड़ी देर बाद खुद अपने रास्ते निकल गए. एट लास्ट a scooter stopped. एक कुछ देर बाद एक स्कूटर रुकी. द राइडर grumbled but agreed to take Danny to the हॉस्पिटल इन मांडिया. जो राइडर था पहले तो काफ़ी गुस्सा हुआ, वो मतलब एग्री नहीं था, लेकिन बाद में एग्री हो गया कि उसने डैनी को एक हॉस्पिटल ले जाने के लिए वो एग्री हो गया. कौन से? मंडिया के हॉस्पिटल में. डोंट वरी डैनी, क्राइड निखिल एज द स्कूटर स्पेड ऑफ इन अ क्लाउड ऑफ डस्ट. वी विल कम एंड फाइंड यू. यहाँ पे जो निखिल है उसने क्या कहा डैनी से कि डैनी तुम मत चिंता करो, जितनी देर में ये जो स्कूटर का धुआं ख़त्म होगा, हम मतलब ये जो धुआं, जो डस्ट का जो धुआं है ये ख़त्म होगा, हम उतनी देर में तुम्हारे पास पहुँच जाएंगे. ये सब उसने उसको वादा किया. इफ़ वी कैन फाइंड द हॉस्पिटल, एडेड रॉबिन लेस पॉजिटिवली. लेकिन यहाँ पे रॉबिन ने थोड़ा सा लेस पॉजिटिवली होके क्या कहा कि अगर हमें हॉस्पिटल मिल जाए तो. निखिल एंड रॉबिन टाइड डैनीज थिंग्स बैक ऑन हीज बाइसिकल. अब निखिल और रॉबिन ने क्या किया भाई? यहाँ पे अपनी जो डैनी की चीज़ें अपने बाइसिकल में बांधी. दे देन ट्राइड साइकिलिंग along using one hand to steer their own bicycles while pushing Danny's with the फ्री हैंड. अब यहाँ पे भाई डैनी की साइकिल भी थी, तो एक हाथ से उन्होंने अपनी साइकिल ली, एक हाथ से डैनी की साइकिल. ये देखो, ये पिक्चर में दिख रहा है ना, ये इस तरह से. ठीक है, और इस तरह से चलने की उन्होंने कोशिश की. आफ्टर रिपीटेड अटेम्प्ट्स टू कीप ऑन स्ट्रेट कोर्स द बॉयज़ गिव अप.
अब कुछ अटेम्प्ट के बाद ये बच्चे जो है ना, ये इन्होंने छोड़ दिया, गिव अप यानी छोड़ना, इन्होंने ऐसा करना छोड़ दिया एंड वॉकड और चलने लगे। अ फार्मर कैरिंग अ सैक ऑन हिज बाइसिकल पैडल्ड पास्ट देम। एक फार्मर था इनके पीछे जिसके कैरियर में एक बोरा था, सैक था, तो उसने जो है वो उनके पैडल्ड पास्ट देम, उनके जो पीछे था वो उनके पास से आया। वाई डोंट यू पुश इट एंड राइड एट द सेम टाइम। अब उसने क्या बोला कि तुम एक साथ साइकिल चला के इसे पुश भी तो कर सकते हो। ही इंक्वायर्ड स्माइलिंग एट देयर स्टुपिडिटी। तो यहाँ पे जो ये फार्मर था उनकी बेवकूफ़ी पे थोड़ा सा ये हंसा। वी ट्राइड रिप्लाइड निखिल बट द बाइक कीप्स गोइंग ऑफ द रोड। अब यहाँ पे वो निखिल ने क्या बोला, हमने ट्राई तो किया लेकिन ये जो बाइक है ना ये भाग रही है हमारी। तो हियर लेट मी शो यू ही सेड टॉकिंग चार्ज। उसने अब टेकिंग चार्ज, उसने चार्ज लेते हुए कहा कि चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ क्या करना है। यू सिटी चिल्ड्रन डोंट लर्न एनी थिंग इन स्कूल। क्या कहा भाई, तुम सिटी के बच्चे जो है स्कूल में कुछ भी नहीं सीखते हैं। काफ़ी हद तक बात ठीक भी है बच्चों, क्योंकि हम स्कूल में ओनली कुछ फ्यू थिंग्स ही सीखते हैं, प्रैक्टिकल चीज़ें हमें स्कूल में नहीं सिखाई जाती। ओके चलो, ये हमारा आज का ये जो थर्ड सेशन है यहाँ पे हम कंप्लीट कर रहे हैं। और प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और हाँ वो बेल आइकन को भी आप लोग प्लीज़ प्रेस करो, जिससे सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। और हाँ, मैं आज आपके लिए क्वेश्चन टैग डालूंगी, क्योंकि हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आपको समझा चुकी हूँ। ओके, तो प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग। थैंक यू।